प्रयागराज पुलिस द्वारा बेकसूर छात्र को मारा पीटा गया। किराए का रूम लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता था छात्र। उत्तर प्रदेश जनपद प्रयागराज के पुलिस द्वारा बेकाबू छात्र को मारपीट कर दरोगा द्वारा 151 चालान कर दिया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज का, जहां किराए के रूम पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता था छात्र जनपद आजमगढ़ का निवासी है। छात्र का नाम अभय यादव पुत्र अनिल यादव निवासी सदरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ का निवासी था। इसकी दैनिक स्थिति खराब होने के कारण भी प्रयागराज में किराए के रूम पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है। प्रार्थी के परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रार्थी दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को लगभग 4 बजे प्रयागराज के सलोरी में सब्जी का दुकान लगा रहा था। तभी प्रार्थी से वहां कुछ लोग आकर झगड़ा करने लगे। तभी नजदीकी स्थित सलोरी पुलिस चौकी प्रभारी जयराम सरोज अपने एक अन्य पुलिसकर्मी के साथ मौके पर पहुंच गए और आते ही छात्र के साथ गाली गलौज करने लगे। प्रार्थी को अपने साथ पुलिस चौकी ले गए और वहां प्रार्थी को बहुत बेरहमी से मारा पीटा गया, जिससे प्रार्थी को अंदरूनी चोटें आई है और प्रार्थी द्वारा कोई धार न लगने पर 5,000 रुपए की मांग की गई। प्रार्थी की दैनिक स्थिति खराब होने के कारण वह नहीं दे पाया तो 151 का धारा द्वारा चालान किया गया। आए अब सुनते हैं छात्र ने क्या कुछ कहा दरोगा के बारे में, आप ही सुनिए। प्रयागराज से संवाददाता सरविंद की खास रिपोर्ट। किराए पर रूम लेकर पढ़ाई कर रहा था और मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, जिससे मेरे घर की आर्थिक ठीक न होने के कारण मैं सब्जी की दुकान लगा रहा था, जिससे मेरी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहे। और इस बात को लेकर आसपास के सब्जी के दुकान वालों ने विरोध किया और मैं प्रतियोगी छात्र अभय यादव पिछले 3 वर्षों से इलाहाबाद में रहकर अपनी पढ़ाई करता था। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं सब्जी की दुकान लगा रहा था और एक दिन दुकान लगी हुई थी, दूसरे दिन उन्होंने आस-पास के सब्जी वालों ने विरोध किया इस बात को लेकर और तभी वहाँ पर गश्त के दरोगा जो पुलिस चौकी प्रभारी सलोरी पुलिस चौकी प्रभारी दरोगा जयराम सरोज जी आए मौके पर और एक पक्ष की बात को सुनते हुए तुरंत हमें गिरफ्तार कर लिए और गिरफ्तार करने में गाली गलौज देते हुए पुलिस चौकी ले गए और पुलिस चौकी ले जाकर उन्होंने हमें बहुत मारा पीटा, बहुत ही बेरहमी तरीके से मारा। यहाँ पर सर आप चोट देख सकते हैं, इस साइड देख सकते हैं चोट लगी हुई है और मुझे ले जाने के बाद 5,000 रुपये की डिमांड किए और बोले अगर 5,000 रुपये दोगे तभी छोड़ेंगे। मैं कहा सर पैसा इतना होता तो मैं सब्जी दुकान नहीं लगाता। उन्होंने कहा तो ठीक है, फालतू तरीके से उन्होंने मुझे 151 में चालान कर दिया। इसी तरीके से मैं छूटा। मैं उसके बाद DIG सर के पास गया, उन्होंने कहा कि ठीक है इस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उसके बाद दरोगा जी अपने मुझसे कहीं सुलह कर लीजिए, नहीं तो मैं तुम्हें फर्जी केस में फंसा दूंगा। और आज सुबह दरोगा जी पुलिस चौकी में बुलाकर महिलाओं को, अपने परिचित सभी महिलाओं को बुलाकर ठेले वालों को उन्होंने एक वीडियो बनाई है अपने बचने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और दरोगा जी के खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मैं अपनी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूँ और मुझे न्याय मिलना चाहिए और मेरी सब्जी की दुकान लगनी चाहिए और दरोगा जी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं प्रतियोगी छात्र अभय यादव पिछले 2-3 वर्षों से प्रयागराज सलोरी में रहकर पढ़ाई कर रहा था। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं अपने मकान मालिक के रूम के सामने दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को सब्जी की दुकान लगा रहा था और वहां के स्थानीय लोगों ने इस बात को लेकर विरोध किया। तभी वहां पर गश्त पर थे सलोरी पुलिस चौकी प्रभारी जयराम सरोज जी मौके पर पहुंचे। उन्होंने निष्पक्षता ना दिखाते हुए एक पक्ष की बात सुनते हुए मुझे वहां से तुरंत गिरफ्तार कर लिए और गाड़ी पर बैठाकर पुलिस चौकी ले गए गाली गलौज देते हुए और पुलिस चौकी ले जाकर उन्होंने मुझे बेरहमी तरीके से मारा, जिससे मुझे अंदरूनी चोटें आई हैं। और फिर उन्होंने डिमांड किया कि अगर 5,000 रुपये आप देते हैं तो आपको यहीं से छोड़ देंगे। लेकिन मैं कहा कि सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं जो आपको 5,000 रुपये दे सकूँ। अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं दुकान नहीं लगाता। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हारा चालान कर दे रहा हूँ। उन्होंने मुझे फर्जी तरीके से चालान कर दिया धारा 151 के तहत और धारा 151 के तहत मुझे फर्जी चालान कर दिया। उसके बाद इसी तरीके से मैं जमानत पर छूटा और उसके बाद फिर आज दिनांक 10 अक्टूबर 2024 को मैं इस बात को लेकर DIG सर के पास पहुंचा। DIG